क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव कुमार, भाजपा जिला महामंत्री अरवल। अरवल विधानसभा में आप बहुत चर्चे में हैं, सुन रहे हैं कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं। किस पार्टी से आप आ रहे हैं? आपको तो मैं बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला महामंत्री हूँ और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में कमर कस चुके हैं और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा उस पे हम लोग काम करेंगे। आप जनता से क्या कहना है? अरवल विधानसभा की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? अरवल विधानसभा की जनता से कहना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश जी ने जो बिहार के विकास के लिए अपने आप को समर्पित किया है और बिहार का विकास का जो गति है वो आगे बढ़े, इसके लिए आने वाले 2025 विधानसभा का जो चुनाव है उसमें भारी से भारी मतों देकर वोट देकर जिताएं और दोनों के दोनों अरवल जिला के दोनों विधानसभा सीट हम लोग जीते और अरवल का विकास हो। अरवल विधानसभा में आपका चर्चा बहुत ज़्यादा है, हर तरफ हम देख रहे हैं, जनता की मांग भी आपका है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप जनता का प्यार आशीर्वाद जो है हमारे साथ है और मैं चाहता हूं कि सामाजिक क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आता है उसको एक ही सोच होता है कि हमें जनता प्यार करे, जनता सम्मान करे, क्योंकि राजनीति सेवा करने के लिए होता है और सेवा करने में आया हूं और उस सेवा में अगर सम्मान और प्यार मिल रहा है तो इससे भी बड़ा खुशी हमारे लिए नहीं हो सकता है। हम तो ऐसे अरवल विधानसभा में बहुत जगह घूमे, लेकिन बहुत जगह आपके चर्चा है और जनता भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं भी। अरवल ठीक है, अरवल की जनता हमें प्यार दे रही है, विश्वास है, शीर्ष नेतृत्व भी इसका सर्वे कर रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्वे टीम है, सारा चीज़ है, वो आकलन करेगी। हमारे नाम पर अगर मुहर लगता है तो हम भी मैदान में आ सकते हैं, किसी का भी नाम आ सकता है। ये तो हमारे के यहाँ एक परिपाटी है कि किसी का भी नाम आ जाए उसके साथ काम करना है, उसके लिए चुनावी मैदान में उतर जाना है। मगर जनता का जो प्यार आशीर्वाद है इसके लिए मैं बार बार प्रणाम अरवल की महान जनता को करता हूँ कि आपका आशीर्वाद से हमें सेवा करने का मौका मिले आपका। और मैं ज़रूर ये बता देना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा नेतृत्व आने जा रहा है, युवा नेतृत्व आएगा और नई सोच और नई ऊर्जा के साथ अरवल का चौमुखी विकास करेगा। अरवल के चारों तरफ विकास होंगे। अरवल के जो नकारात्मक मानसिकता का यहाँ जो विधायक है महानंद जी, उनको उखाड़ फेंकने का काम ये अरवल की जनता करेगी, क्योंकि अरवल को 5 सालों में बहुत पीछे छोड़ने का काम किया है महानंद जी ने। महानंद जी का जो दूरदृष्टि सोच है वो नहीं है, दूरदृष्टि सोच रखना पड़ेगा। आने वाले अरवल के लिए बेहतर होगा। अरवल की जनता जितना हम जाते हैं समाज के बीच में जा रहे हैं, जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो हमें लगता है आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत ही बेहतर परिणाम देने जा रही है। लेकिन ज़्यादा तो चर्चा आप ही का है, जनता आप ही को चाह रही है। संकल्प साधना चले निरंतर, हर आंगन में आए खुशहाली, इस सोच के साथ मैं समाज के बीच में जाता हूं और समाज ये चर्चा बना रही है तो हमारे लिए सौभाग्य है। हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को और मैं अरवल की महान जनता को, देवतुल्य जनता को बार बार प्रणाम करता हूं कि मेरा जो संकल्प है कि मैं अरवल को क्या दे सकूं, आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं अरवल की जनता के लिए जीवन भर शरीर का कतरा कतरा अगर बहाने की जरूरत पड़ेगी तो अरवल के लिए मैं तैयार हूँ।
अभी अरवल विधानसभा में हम देख रहे हैं 6 महीना से बहुत से नए कैंडिडेट घूम रहे हैं, लेकिन आपको साल भर से अरवल की जनता में आप लगे हुए ये ऊर्जा कहाँ से आती है? आज 20 सालों से हम कर रहे हैं। हमारा ध्येय ही है, मैं क्या समाज को दे सकता हूँ, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा सोच है, मैं सोच के अनुरूप अपने आप को ढाल चुका हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा तनिक सा भी महत्वाकांक्षा और लोभ नहीं है। मैं महत्वाकांक्षा और लोभ के साथ समाज की सेवा के लिए नहीं आया हूँ। मैं राजनीति करने महत्वाकांक्षा के साथ, लोभ और लालच के साथ नहीं आया हूँ। हमें सेवा करने का संकल्प है। मैं अरवल को क्या दे सकता हूँ? 20 सालों के अंदर में, 20 साल से मैं एक दिन भी बैठा नहीं हूँ। आज 6 महीना से जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि मैं चुनाव में आऊँ, अरवल का विधायक बनूँ, ये जो शौक पाल के महत्वाकांक्षा बना करके पैसे खर्च करके जो क्षेत्र में आ रहे हैं, मैं उनको जवाब दे देना चाहता हूँ कि मैं इस अरवल को गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। अरवल को मैं अब राजनीति, पहले मैं छात्र राजनीति में था, उसमें भी बेहतर किया। अब राजनीति में, मूल राजनीति में आया हूं तो बेहतर होगा अरवल के लिए। अरवल का कायाकल्प बदलेगा, अरवल बिहार का सबसे सुंदर जिला बनेगा। इसके लिए हम सभी युवा साथी संकल्पित हैं। और ये जो कर रहे हैं तैयारी, 6 विधायक बन के घूम रहे हैं, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपकी 6 महीने की तैयारी है, मेरा 20 साल से तैयारी चल रहा है। जनता के घर घर को मैं जानता हूं, हर कुंडी को मैं जानता हूं, हर लोग को जानता हूं। अरवल के जो लोग हैं, इनको सम्मान चाहिए, किसको क्या चाहिए मैं जानता हूं। मैं यही चाहता हूं। आज हमें ये अरवल की जनता से सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो जानते हैं ये मेरा बेटा है, इस संकल्प के साथ है, हमें सम्मान देता है, हमें उनसे सम्मान मिलता है। जहाँ तक जरूरी होती है उनके लिए मैं खड़ा रहता हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 20 से 40 तक के जो युवा हैं, वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए इस विधानसभा चुनाव में तैयार है। और हमारी पार्टी जो है, जो तय करेगी, जिसको भी तय, अगर हमको तय करती है या किसी को भी तय करती है, हमारे क्या परंपरा है, एक संस्कार है। ये नहीं कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि महत्वाकांक्षा के साथ मैं राजनीति क्षेत्र में नहीं आया हूं, मैं सेवा के लिए आया हूं। और कितना बेहतर हो सके, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज उस संकल्प के साथ आए और पूरे भारत को एक नई दिशा दी। उसी तरह से मैं सोच करके आया हूं, मैं संकल्प के साथ आया हूं कि अरवल की एक नई दिशा दूं, एक नया सोच पैदा करूं। हर एक जाति की जो विषमता बनाई गई है, जो हर एक जाति के अंदर में कटुता ये वामपंथ डाली है, उससे छुटकारा दिला करके एक सौहार्द समाज का निर्माण करूं, ये हमारा संकल्प है। मैं इस संकल्प के साथ मैं जो करता हूं वो सामने करता हूं। ये नहीं कि राजनीति में जो लोग कहते हैं कि नेता झूठ भी बोलता है, मैंने करके दिखाया है। मैंने करके दिखाया, हर एक क्षेत्र में जहां भी जरूरत पड़ी है, लोगों के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम किया हूं। हर एक गलत चीज पे विरोध किया हूं, अच्छे चीज पे उनके साथ खड़े रहा हूं। अरवल की जनता के मांग है कि संजीव कुमार आए। अरवल की जनता की मांग है, आशीर्वाद है, तो मैं उनके लिए 24 घंटा तैयार हूँ। 24 घंटा उनके लिए तैयार हूँ। और जब मैं आशीर्वाद के लिए गया गांव-गांव, तो गांव-गांव जो हुजूम जो जुट रहे हैं, हमारे आशीर्वाद मिल रहा है, उससे मैं पूरी तरह से और मजबूत हो रहा हूँ। और आप मेरा मजबूती, आपका ये समर्थन जो है, आने वाले अरवल का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। मुस्लिम समाज में आपके लिए प्यार है, चर्चा है वहाँ भी आपका कि संजीव कुमार।
देखिए, आप अगर अच्छा सोचते हैं, हर एक समाज के लिए सोचते हैं, आपका जो विजन है वो एक सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है, एक रचनात्मक सोच है, तो हर एक समाज आपको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखेगी और आपको नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल जरूर ये सौभाग्य मिलेगा हमें, क्योंकि सेवा करने आया हूँ। ये स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के साथ मैं नहीं आया हूँ। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि कोई स्वार्थ और महत्वाकांक्षा मेरे अंदर नहीं है। मैं सिर्फ सेवा और इस अरवल का सौंदर्यीकरण कैसे हो, ये अरवल मेरा जो है बिहार के नंबर 1 जिला बने, सौंदर्य की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, विकसित की दृष्टि से कैसे बने, उसके लिए सारा रोड मैप में जो 20 साल से चल रहा हूँ इस अरवल के अंदर में, वो मैं यही बना करके चल रहा हूँ। हर एक जनता से मिल रहा हूँ, हर एक लोग से मिल रहा हूँ, हर एक लोगों से अपने विचार को रख रहा हूँ, उनके विचार को समझ रहा हूँ। इसी के लिए चल रहा हूँ कि अरवल का मैं कैसे क्या दे सकता हूँ, अरवल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो अरवल का आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव बेहतर होने वाले हैं, ये मैं पूरी विश्वास के साथ करता हूँ। और एनडीए का यहाँ दोनों की दोनों सीट जीतेंगे और फिर से बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का पूर्व प्रत्याशी भाजपा के वो कह रहे हैं कि हमको टिकट मिल गया है, मिल चुका है, और लोग प्रत्याशी बोल रहे हैं कि हमको टिकट मिल चुका। इस पर आपका क्या राय है? तो भाई, टिकट तो एक ही है, 214 अरवल विधानसभा का टिकट एक ही है। और बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं कि हमको टिकट मिल गया। व्याकुल आत्मा है, व्याकुल आत्मा जो है वो सोच रहे हैं कि जनता को बरगलाए। अभी टिकट कोई फाइनल नहीं हुआ है। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अभी संगठन के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। संगठन कैसे मजबूत हो उसके लिए काम कर रहे हैं। संगठन मजबूत होगा तो मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बूथ स्तर तक मजबूत है, और इसमें कहा नहीं जा सकता है कि किसको टिकट मिलेंगे। ये व्याकुल आत्मा जितने भी घूम रहे हैं, ये कहीं न कहीं नकारात्मक डाल रहे हैं, नकारात्मकता डाल रहे हैं, क्योंकि उनको गुमराह करने के लिए और पार्टी को ये सोच रहे हैं कि हम दबाव बनाए। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है और किसी को भी नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, उनको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आप सोच सकते हैं बहुत सारे राज्यों में एक पे एक मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक पे एक विधायक का टिकट मिल जाता है। तो यहाँ कहा नहीं जा सकता है किसको कहाँ दायित्व मिले। यहाँ हमारे क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर में पद नहीं होते हैं, दायित्व होते हैं, दायित्व का निर्वहन होता है। तो इसमें गरूर कहाँ, दायित्व ही आ गया, वहाँ गरूर कहाँ है। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आने वाले विधानसभा चुनाव बेहतर होने वाले हैं। ऐसे बहरूपियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, व्याकुल आत्मा के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है पार्टी किसको टिकट देगी। शीर्ष नेतृत्व जिसका तय करेगी उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जितने भी कार्यकर्ता अरवल के हैं चलेंगे।